गाइस, कैसे हैं। तो आज हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि सिर्फ स्टॉक्स नहीं बल्कि एक डिविडेंड फैक्ट्री है पूरी की पूरी। तो आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिविडेंड फैक्ट्रीज पर बात करने लगे हैं कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि एक डिविडेंड फैक्ट्री के तौर पर भी नजर आते हैं। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में डिविडेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट का या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग का। तो आज हम डिविडेंड स्टॉक्स पर ही बात करने लगे हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कितनी उनकी परसेंटेज है कि जिसके अकॉर्डिंग आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उन स्टॉक्स में डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर सकें। अब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसको आप ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अकाउंट ओपनिंग हो, चाहे सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट हो, चाहे ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म्स हो या कोई भी स्टाम्प पेपर जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहें, तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए देर किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला डिविडेंड स्टॉक जो है वो है कैपको, मतलब कि कोट अद्दू पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड। अब ये कैपको जो है बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ डिविडेंड के अकॉर्डिंग ही। तो कैपको चूँकि मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसका एग्रीमेंट हो चुका है अगेन गवर्नमेंट के साथ, जो कि काफ़ी देर से एग्रीमेंट आप ये साइन हो चुका था, आपको नॉलेज होगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ है कैपको का गवर्नमेंट के साथ 2027 तक। तो मतलब 2027 तक ये इसका एग्रीमेंट हो चुका है। 2027 तक आप बिला झिझक बगैर किसी परेशानी के स्टॉक को डिविडेंड के लिए बाय कर सकते हैं। ये डिविडेंड मैनी टाइम्स देता है और इस डिविडेंड की अगर परसेंटेज की बात करें तो इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि तकरीबन 20 से 30% के दरमियान फॉल करती है। और कुछ तो साल ऐसे भी आए हैं जिसमें कैपको ने अपने डिविडेंड को 30% को टच भी करवाया और 30% को इंक्रीज भी करवाया। तो ये कोटद्दू पावर प्लांट कंपनी का जो स्टॉक है ये आपके लिए डिविडेंड के तौर पर एक बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। एंड सेकंड स्टॉक हमारे पास आ जाता है फौजी फर्टिलाइजर। फौजी फर्टिलाइजर भी 4 टाइम्स एक ही साल में जो है डिविडेंड अनाउंस करता है, मतलब हर क्वार्टर में डिविडेंड अनाउंस करता है। तो इस दफा भी फर्टिलाइजर ने 21 रुपीज का अपने स्टॉक की प्राइस के अकॉर्डिंग डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि एक हैंडसम अमाउंट थी। और ये एक फर्स्ट क्वार्टर का डिविडेंड है, अभी 3 क्वार्टर रहते हैं। तो ये फौजी फर्टिलाइजर भी 4 दफा डिविडेंड अनाउंस करती है। अब इस फौजी फर्टिलाइजर की निस्बत आप इसके अकॉर्डिंग जो फौजी फर्टिलाइजर को छोड़कर ईफर्ड को भी ऐड कर सकते हैं। तो एंगो फर्टिलाइजर भी सेम इसी तरह ही परफॉर्म करती है। तो इन दोनों स्टॉक्स में जो आपको बेहतर लगता है डिविडेंड की सूरत में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों की भी डिविडेंड परसेंटेज काफी अच्छी है। तीसरे नंबर पर आ जाता है मेरा मोस्ट फेवरेट स्टॉक जो कि है मारी एनर्जीज, जो कि मारी पेट्रोलियम के नाम से मशहूर है। अब ये मारी एनर्जीज चूंकि अभी रिसेंटली इन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी तकरीबन सेकंड नंबर पर आती है। तो ये सेकंड नंबर के अकॉर्डिंग भी आप देखिए जितनी बड़ी कंपनी है ये उतना ही बड़ा डिविडेंड भी अनाउंस करती है। तो मारी पेट्रोलियम सेकंड, थर्ड या फोर्थ नंबर पर पहले 5 नंबर में ही आती है डिविडेंड के अकॉर्डिंग, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टॉप डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं। तो ये डिविडेंड स्टॉक्स की लिस्ट में भी टॉप में शुमार की जाती है मारी एनर्जी। ये मारी एनर्जी चूंकि 2 दफा डिविडेंड अनाउंस करती है एक साल में, तो इसकी परसेंटेज भी काफी हैंडसम है। तो डिविडेंड के लिए आप ये मारी एनर्जीज को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मारी एनर्जीज अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर रही है। तो इसलिए आपने इस चीज से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है आगे जाके इसका कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, लेकिन मारी एनर्जीज का फ्यूचर रहेगा क्योंकि ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं। क्योंकि मारी एनर्जीज ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी और काफ़ी जगह पे इन्होंने अपने कदम जमा लिए हैं। एंड नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है बैंकिंग सेक्टर का, जो कि है मीज़ान बैंक। अब मीज़ान बैंक भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन अब जिस तरह की उसकी स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल गेन आया है इस स्टॉक में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसके जो डिविडेंड है वो थोड़ा सा लो है। लेकिन चूंकि अभी स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हुई है तो उम्मीद है कि इसका जो डिविडेंड है वो भी इंक्रीज होगा। ये अपने डिविडेंड की परसेंटेज को एज यूजुअल जैसे प्रीवियस चल रहा था उसी तरह ही मेंटेन रखेंगे। तो ये मीज़ान बैंक भी आपके लिए डिविडेंड के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। अब ये डिविडेंड की सूरत में मीज़ान बैंक के अलावा आप किसी दूसरे बैंक को, लाइक कमर्शियल बैंक में बीओपी, उसने काफ़ी अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया, इसी तरह आप दूसरे किसी कमर्शियल बैंक में भी जा सकते हैं जो कि एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करता हो, अगर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट हो। लेकिन ये मीज़ान बैंक या बीओपी में आप एंट्री ले सकते हैं एक अच्छे डिविडेंड के लिए, लेकिन ये याद रखें कि बीओपी जस्ट 1 टाइम डिविडेंड देता है और मीज़ान बैंक 4 टाइम्स डिविडेंड देता है।
तो इसलिए मीज़ान बैंक मेरे लिए प्रेफर है। और ये मीज़ान बैंक के साथ ही आप अगर किसी को ऐड रखना चाहें तो फैसल बैंक भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, जो कि फैसल बैंक की परसेंटेज ऑफ डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब लास्ट पर वो स्टॉक्स जिसकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है, वो है हब पावर कंपनी लिमिटेड। हब पावर भी रिसेंटली काफ़ी अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती रही है। अब चूंकि गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट डिसएग्री हो गया था कि उनका एग्रीमेंट खत्म हो चुका था गवर्नमेंट के साथ, उस एग्रीमेंट को लेकर काफी लोग इससे पीछे हट रहे थे। लेकिन जैसे ही हबको ने अपने न्यू बिजनेसेस में कदम रखे, बीवाईडी के थ्रू पाकिस्तान में वो भी एंटर हुई, बीवाईडी की कार्स भी आने लगी, इसी तरह ही इलेक्ट्रिक स्टेशन भी आने लगे, तो ये ईवी चार्जिंग नेटवर्क भी इंस्टॉल होने वाला, तो इन्हीं सब न्यूज़ को लेकर हब पावर कंपनी लिमिटेड का इमेज अगेन से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। वो सब इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो हबको पर दोबारा बहाल हो गया। तो हब पावर कंपनी लिमिटेड जो कि डिविडेंड के लिए काफ़ी अच्छी जानी जाती थी, तो इसीलिए हब पावर कंपनी लिमिटेड कैपिटल गेन देने के साथ साथ अपने डिविडेंड को भी उम्मीद है कि काफ़ी हद तक बेहतर करेगी। जितना कि पिछले चल रहा था, बेहतर ना भी करे तो उतना तो डिविडेंड एक्सपेक्टेड है ही। तो डिविडेंड के लिए ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। ये जो मैंने आपको 5 स्टॉक्स बताए, ये जस्ट डिविडेंड बेस पे भी तो हैं ही हैं, लेकिन इनमें आपको कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। ये स्टॉक्स आपको कैसे लगे? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। अगर आप किसी स्टॉक को लाइक करते हैं तो उस स्टॉक का नाम भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम भी इस कमेंट सेक्शन में लिखकर उस कंपनी का एनालिसिस देख सकते हैं। बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस जो कि इस चैनल पर अपलोड हैं, जिस तरह के हब पावर कंपनी के एनालिसिस, मारी पेट्रोलियम का एनालिसिस, साजगार के एनालिसिस, टाटा सीमेंट के एनालिसिस, इवन के बीएफ एग्रो के एनालिसिस और बीएफ बायो साइंसेज के, मिलर ट्रैक्टर्स के, ये डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस इसी चैनल पर मौजूद है, जो कि बिल्कुल अपडेटेड है। तो आप उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहें तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।